आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। आज जो प्रश्न किया है वो राजकुमार जी ने भिवानी हरियाणा से अपना क्वेश्चन पूछा है। राजकुमार जी का क्वेश्चन है कि आभामंडल क्या होता है। तो अगर हम आभामंडल शब्द को देखते हैं तो इंग्लिश में इसे ओरा कहते हैं, और ओरा या फिर आभामंडल ये हर एक लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के अराउंड में होता है, उनके साइड में होता है। इसको एनर्जी फील्ड भी कहते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको ओरा को समझने के लिए। जो भी आपने देवी देवताओं की फ़ोटोज़ देखी होगी तो उनके सर के पीछे से प्रकाश आता हुआ नज़र आता है, उसे ही ओरा कहते हैं। साइंस में ओरा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। जब पूर्णिमा की रात को आप चांद की तरफ देखते हैं तो चांद के बाहर एक लाइट सा सर्कल नज़र आएगा आपको। वो सर्कल जो है वही चांद का ओरा है, उसी के अंदर से लाइट आती हुई नज़र आती है। ये ओरा हर एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के अराउंड होता है। अब बात आती है कि हम ओरा को कैसे देखें। आजकल मार्केट में ओरा कैमराज अवेलेबल हैं जिनसे हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं किसी भी लिविंग थिंग की, नॉन लिविंग थिंग की, जानवर, पेड़ पौधे, किसी भी सामान की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और हम बाद में ओरा को चेक कर सकते हैं फ़ोटो से। और भी कई टेक्निक्स हैं ओरा को मेज़र करने की, जिनके बारे में मैं कभी और विस्तार पूर्वक डिस्कशन करूँगा। ओरा को ठीक करने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो ओरा को ठीक करने की अलग अलग टेक्निक्स हैं, जिनमें से मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारे जो विचार हैं वो ख़त्म होने लगते हैं और हम शून्यता की तरफ बढ़ते हैं। उसी दौरान हमारी जो ओरा है वो बैलेंस होने लगती है। इसी तरह से चक्रा बैलेंसिंग की जो मेडिटेशन है उससे भी हमारी ओरा साफ़ होती है, अच्छी होती है। पॉजिटिव थॉट्स जब हमारे माइंड में रहते हैं तो हमारी ओरा अच्छी रहती है, और नेगेटिव थॉट जब हमारे माइंड में आते हैं तो हमारी ओरा श्रिंक होने लगती है, छोटी होने लगती है, हमारी ओरा के अंदर डिफेक्ट्स आने लगते हैं। जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट में हिल स्टेशन या फिर पेड़ पौधों के पास में बैठते हैं तो भी हमारी ओरा के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस के कारण उसमें उभार आता है, बड़ी होने लगती है हमारी ओरा। जब हम सो जाते हैं उस समय भी हमारी जो ओरा है उसको पावर मिलती है और हमारी ओरा मजबूत होने लगती है। जब हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, कीर्तन वगैरह में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो इनसे भी हमारी जो ओरा है वो पावरफुल होने लगती है। ध्यान या सुमिरन करने से, मंत्र जप करने से भी हमारी ओरा पावरफुल होने लगती है। रेकी हीलिंग से भी हम अपनी ओरा को ठीक कर सकते हैं और रेकी हीलर से भी अपनी ओरा को ठीक करवा सकते हैं। या फिर अगर हम किसी व्यक्ति के पास में जो कि सिद्ध पुरुष हैं, कोई संत है या कोई साधक है, उनके पास में बैठते हैं जिनकी ओरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो भी हमारी ओरा हील होने लगती है। एक और मेथड है ओरा को क्लीन करने का। जब हम नहाते हैं उसमें अगर हम हल्का सा सोल्ट डाल लेते हैं, तो सेंधा नमक जिसे कहते हैं, रॉक सोल्ट, तो उससे भी हमारी ओरा क्लीन हो जाती है। मैं समझता हूँ कि अब आपका ओरा के बारे में कुछ समझ जो है वो डेवलप हुई होगी। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रभु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।